परमात्मा जो है वही आत्मा है, तो वो हर समय विद्यमान सत्ता है, लेकिन पकड़ में नहीं आती। किसकी पकड़ में नहीं आती? कोई दूसरा हो तब तो कोई जब दूसरा हो तब तो पकड़ में आवे, ऐसा कि नहीं है? तो जो दूसरा वाला भाव है वो अहंकार और स्वप्न में है। स्वप्न पुरुष, यही जो स्वप्न पुरुष है ना, हम सब स्वप्न में है, तो यहां पर ये द्वैत बना हुआ है। लेकिन द्वैत होने पर भी परमात्मा है। द्वैत बना हो है इस समय से, जैसे इतने आपस में बात कर रहे हैं इतने लोग, लेकिन फिर भी वो अकेला है और यहां भी विद्यमान है। ब्रह्म को भी परमात्मा ही तो प्रकाशित करेगा। अज्ञान को कौन प्रकाशित करेगा? ज्ञान है ना। अंधकार को भी प्रकाश ही करता है, बस वो अद्भुत प्रकाश है कि जो अंधकार को भी प्रकाशित करता है। जड़ प्रकाश अंधकार को नहीं प्रकाशित करेगा, अंधकार नष्ट हो जाएगा, लेकिन चेतन प्रकाश अंधकार को भी प्रकाशित करता है ना। इसीलिए वो अलौकिक प्रकाश। तो जो अपना होनापन है वो हर समय है, और पकड़ में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो अकेला है, इसलिए पकड़ में नहीं आ सकता। स्वप्न के अंतर्गत माने भ्रम में शरीर है, तो शरीर को पकड़ सकता है, अंग अंग को पकड़ सकते हैं, व्यक्ति व्यक्ति से बात कर सकता है, लेकिन जो चेतना है सबके अंदर वो पकड़ में, कैसे पकड़ में आवे? अतीन्द्रिय भी है। इंद्री को जानेगी, आंख देखती है, लेकिन फिर भी एक विशेष बात समझो कि सब कुछ वही है। वो सूक्ष्म है, लेकिन सूक्ष्म होने पर भी सब कुछ वही है कि नहीं है? सबके अंदर वही बोल रही है, सबकी आंखों से वही देख रही है, सबके कानों से वही सुन रही है, सबकी जीभ से वही स्वाद ले रही है, तो वही तो है। माने अगर कुछ है तो परमात्मा है। कि नहीं है? बाकी कोई चीज अगर हो तो पकड़ में आवे, बाकी कोई चीज है नहीं। तो जो है वो परमात्मा है और हर समय है। तुम हर समय हो कि नहीं हो? हम हर समय है, तो ये जो होनापन है ये हर समय है। फिर भेद कहाँ है कि ज्ञान नहीं हो रहा? भेद इस बात का है कि हमें परिच्छिन्नता आ गई। परिच्छिन्नता माने अलगाव। तो परिच्छिन्नता और परिच्छिन्नता का ज्ञान, इसी ने हमारे सत्य स्वरूप को ढक लिया है। समझ में आ रहा? यही समय समझो बात का। अहंकार माने शरीर को मैं मानने की वृत्ति, और ये अद्भुत शक्ति है ईश्वरी। अहंकार मन जिसको कहते हैं, तो शरीर को मैं मानना, और फिर जब शरीर को मैं मानना तो अनहोती इंद्रियों का प्रयोग करना। अनहोती इंद्रियों का प्रयोग करने के कारण अनहोती वस्तुओं का अनुभव करना। अनहोती माने है नहीं सचमुच में, तो सचमुच में नहीं है लेकिन फिर भी शरीर दिख रहा है, सचमुच में नहीं है लेकिन फिर भी आंख रूप ग्रहण कर रही है, कान शब्द ग्रहण कर रहे हैं, जिह्वा स्वाद ग्रहण कर रही है, बाणी बोल रही है, पैर चल रहे हैं, आंख देख रही है। तो ये जो माया जाल है, माया जाल कहो या सृष्टि कहो,
ये इसी में स्थित जिसके आधार पे सब हो रहा है, उस सत्य को इसने ढक लिया है। यही त्रिगुणमयी माया है जिसने अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, इसी ने आवृत कर लिया, ढक लिया। समझ में आ रहा? ढकने वाली चद्दर नहीं है, बल्कि इस झूठी चेतनता ने सच्ची चेतना को ढक लिया। यही कारण है कि तुम अपने को चेतन, जब बात होती तुम चेतन हो, तो वही अहंकार सोचता है अरे हाँ हम तो देखते हैं। है वो चेतना शक्ति अलग एकमात्र, लेकिन वो अलग देखता है अपने को। फिर सोचता है कि हमारी शक्तियां सीमित हैं, तो जब असीमित शक्ति का कोई मिलन हो तब वो भगवान होगा। जी, यही तो भाव है। तो अगर ढका होता किसी चीज से तो हटा दिया जाता कि ये ढका है भैया, इसे हटाओ, आत्मक दर्शन कर लो। ये उसी परमात्मा की शक्ति के द्वारा उसका ये जो चमत्कार है, ये चमत्कार के कारण पीछे चमत्कार जिसके आधार पे हो रहा है उसको आप ओझल कर दिए हो खुद। यही तो है जी। तो इससे पार पाना इसीलिए कठिन भी है। अगर कुछ ना होता या कोई चीज ढकी होती तो हट जाती, ये ढके जैसा महसूस नहीं होता। जैसे सोया आदमी जान जाए हम सोए हैं तो जाग ही जाए, वो जाग रहा है सपने में। अब यहाँ चक्कर ये, वो जाग रहा है और सपने में जाके सब्जी खरीद रहा, तो वो जब जानता ही नहीं हम सो रहे, और भाई सो रहा, न कहीं बाजार है और सौदा खरीद रहा, न कहीं शरीर है, हाथ पैर दिखाई पड़ रहे हैं, कोई वस्तु नहीं, शून्य सन्नाटा है कमरे के अंदर, लेकिन वो हाँ सब हलचल है, अकेले सब खेल बनाए हैं। तो जब वो हलचल से मोहित है तो वो जानते नहीं कि हम सो रहे हैं, तो जागे तो कैसे जागे? तो कोई चमत्कार ही जगा सकता है। और यही हाल इधर है, ये उदाहरण के लिए यही हाल इधर है, तुम जानते नहीं हो कि हम सो रहे, और जबकि भगवान कहते हैं कि जिधर को तुम रात्र माने हो सन्नाटा, वो दिन है, और जिसमें तुम जाग रहे हो ये रात्रि है। ऐसा कि नहीं है? आत्मस्वरूप में जागना, आत्मस्वरूप जिसमें जागना है उधर से सोए पड़े हो, है ना? और उस सत्ता की ही, उसी चेतना सत्ता की शक्ति से ये स्वप्न का खेल चल रहा है। तो चूंकि इसमें वो अपने को जीवित और जागृत और चैतन्य और अनुभव करने वाला माने हैं, इसीलिए सत्य ज्ञान पाने का प्रयास नहीं करता। सत्य ज्ञान पाने का प्रयास क्यों? क्योंकि उससे तो लगता है हमें ज्ञान है, वो शरीर को देख कर कहता है मैं हूं, मैं शरीर नहीं हूं फिर भी हूं, तब तो संशय पैदा हो जाए, तो ज्ञान के लिए छटपटा है कि फिर मैं कौन हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो खूब दृढ़ता से पकड़े कि मैं शरीर हूं। पकड़े कि नहीं पकड़े? खूब दृढ़ता से पकड़ लिया कि हम तो शरीर हैं, और हम शरीर हैं और ये हमारा जीवन है, लेकिन शक्ति तो ईश्वरी है। तो ईश्वरी शक्ति है, तो ईश्वरी अहंकार में भी गुण है, वही मौलिक उसकी प्यास रहती है, तो ढूंढता वही चीज है। हाँ, ढूंढता वही है, वो ईश्वरी, ईश्वर को ही ढूंढता है। भाई हम मर रहे ना, तो अमरता की खोज ईश्वर की खोज है,
अजरता की खोज ईश्वर की खोज है, आनंद की खोज, शांति की खोज ईश्वर की खोज है कि नहीं है? तो किसको खोज रहा है वो अपनी आत्मा को ही खोज रहा है। लेकिन अब उसको लगता है कि यही सत्य है जगत, तो वो सोचता है इसी में ये चीजें मिल जाए। और इसमें जब वो चीजें है नहीं, ना यहाँ अमरता है, यहाँ तो क्षणभंगुरता है, यहाँ चलता है नहीं, यहाँ स्थिरता है नहीं, यहाँ शांति आनंद कहाँ रखा, सपने में कुछ नहीं, तो इसीलिए उसे कुछ मिलता नहीं। तो जब वो सत्संग सुनता है तो उसको चेत जल्दी नहीं आता कि हम निराकार। कहाँ आता है? तब समझाना पड़ता है कि भैया ऐसे शरीर तो तुम स्वप्न में रात में देखते हो, तो वो कहाँ चला जाता है? ऐसे ही सुख और दुख और इंद्रिय अनुभव तो तुम रात में स्वप्न में भी करते थे, वो सब कहाँ गायब हो जाते? तो जो विवेकी होता है उसे कुछ होश आता है कि क्या ऐसा है कि हम ये नहीं है जो मान रहे, का ऐसा है कि ये जो हम अपने माने बेटे का ऐसा तो नहीं कि ये हम ना हो। ये संशय नहीं उत्पन्न होगा तब तक ज्ञान कैसे होगा? जिसने अज्ञान को ही ज्ञान मान लिया है तो बोध कैसे होगा? तो सरल है भगवत प्राप्ति, क्योंकि परमात्मा ही है, वो तो प्राप्त है भाई। शक्ति जितनी है, चाहे वो स्वप्न की हो चाहे वो जागृत की हो, वो शक्ति जहां भी है, जहां भी चेतनता है, वो ईश्वर की है। तो तुम चैतन्य, तुम्हारे अलावा कोई चैतन्य तो है नहीं, तो ईश्वर तो प्राप्त है। ईश्वर प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है, वही अजर अमर अविनाशी है, वही सुख स्वरूप है, वही शांत स्वरूप है। लेकिन उसकी ओर से दृष्टि हट गई है और शरीर पर दृष्टि जम गई है, देहाभिमान दृढ़ हो गया है, तो अपनी शक्ति को भूल गया और शक्ति से प्रकाशित शरीर को मैं मान बैठा, और हुआ कुछ नहीं है। इसके मानने से शरीर तो हो नहीं जाएगा, तो जब मान ही बैठा है तो फिर से मानना पड़ेगा कि मैं निराकार हूं, मैं हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं किंतु मैं शरीर नहीं हूं। देखो चेतना तो मिल जाए, चेतना किसी को नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि उसमें कोई दो द्वैत नहीं है। तो जब द्वैत नहीं तो किसको मिलेगी चेतना? चेतना चेतना को प्राप्त है, तुम स्वयं को प्राप्त हो हर समय है। तो ये संशय उत्पन्न हो जाए कि ये झूठ है ऐसा कि नहीं? बहुत झंझट है इस बात का कि जिससे कहा जाता तुम नहीं हो, और उसी से यह भी कहना है कि तुम हो। मैंने शरीर नहीं, तो ये चीज उसको पकड़नी पड़ेगी विवेक पूर्वक। हाँ, चेतना खोई नहीं है, जहां भी चेतनता है वो ईश्वर की ही चेतनता है, क्योंकि चैतन्य केवल एक है। तो जो अलगाव है वो शरीर को लेकर है, और शरीर को लेकर के इंद्रियों का ज्ञान जो हो रहा है, ये ज्ञान ही सच्चे ज्ञान से तुम्हें वंचित किए, नहीं बल्कि है। तुम जब कहा जाता है तुम सब जानते हो, तो तुम कहाँ चाहते हो? तुम इंद्रिय ज्ञान की तरफ चले जाते हो। तब तुम कहते हो, गुरु जी कहते हैं सब जानते हैं, हम सब तो नहीं जानते, हम जानते हैं लेकिन सब नहीं जानते, कुछ जानते हैं। और बंटवारा ना हो तो जीवन कैसे चले? भाई मैं और मोर तोर होता है, वहां तो मैं और तुम दोनों होगा तभी खेल चलेगा। तो जब यह कहा जाता है तुम सब जानते हो या तुम ज्ञाता हो, तो वो इंद्रिय ज्ञान को ही ज्ञातापना मान लेता है। बस अब ज्ञान अब नहीं होगा तुमको, है ना? अब ज्ञानी बने घूमो, ऐसे लोग ब्रह्म ज्ञानी बन जाते हैं। वही है ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर करे न दूसर बात, काहे वो ज्ञान पकड़ने लगे। हाँ ज्ञाता तो है हम,
सही कह रहे हैं, कड़वा हमें लगे, मीठा हमें लगे तो ठीक है, गलत नहीं है, क्योंकि ज्ञाता एक है। लेकिन इंद्रिय ज्ञान को बिल्कुल निरर्थक मानो तो तुम क्या जानते हो? तो एक चीज बच जाती, मैं हूं ये जानते हो। हाँ, सारा इंद्रिय ज्ञान आपका स्वप्न का ज्ञान है। अच्छा, जैसे ये छोड़ो जागृत, स्वप्न में तुम जब थे, हम इसको स्वप्न कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारा जो स्वप्न था वहां का ज्ञाता कौन था? चेतन थे कि नहीं थे? तब ज्ञाता में तो परिवर्तन नहीं हुआ कि हुआ? ज्ञान में उसके परिवर्तन हुआ। वो इंद्रिय अनुभूतियां सब झूठी निकल गई, इंद्रियां झूठी निकल गई और इंद्रिय अनुभूतियां भी झूठी निकल गई, लेकिन ज्ञाता झूठा नहीं निकला। तो ऐसे यहां विवेक पूर्वक पकड़ो कि ज्ञाता मैं हूं, ये अतीन्द्रिय ज्ञान भी है और इंद्रिय ज्ञान भी है। लेकिन इंद्रिय का जितना ज्ञान है, कड़वा मीठा, सर्दी गर्मी, रोना गाना, खाना पीना, ये जितना इंद्रियों का ज्ञान है, गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जाने। भाई ये माया है, इसमें तुम फंसे हो, तो ये ज्ञान नहीं है। वो खुद को जानता है मैं हूं, और मैं हूं के लिए किसी इंद्रिय की कोई जरूरत नहीं है कि है। तो पहली पकड़ इतनी बनानी पड़ेगी कि ये जो ज्ञाता शक्ति है ये बिना इंद्रियों के भी तो है, बिना शरीर के भी तो है। तो ये जो मैं हूं, जिसके लिए किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं पड़ती, इसी बेटी को, यही सूत्र ध्यान का है। हाँ, यही आत्म विचार है, यही आत्मा है कि मैं हूं, लेकिन मैं स्वप्न देख रहा हूं। तो ये शरीर और इंद्रियां और इंद्रिय अनुभूति, इनका कोई मतलब नहीं है, स्वप्न की तरह है। जैसे रात का सपना था, उसी तरह ये जागृत का सपना है। तो जब इतनी साहस आएगा तो तुम अकेले हो जाओगे। जहां पर तुम हो लेकिन संसार नहीं है, तो अकेले हो कि नहीं हो? उस होनेपन की मैं बात करता हूं। उस होनेपन में तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा। उस होनेपन को जो जानेगा, देखेगा, तो इस माया के पार चला जाएगा। तो जाओगे तो तुम ही, कोई और जाएगा? बस यही अंतर है कि ये अलौकिक भी है, लेकिन अपने में लोक देख रहा है, अपने में जागृत लोक देख रहा है। तो जागृत लोक को मिथ्या मान जाओ, फिर भी तुम हो। जैसे तुम कुछ ना करो, ना देखो, ना सुनो, ना बोलो, ना बात करो, ना सोचो, ना विचारो, फिर भी होनापन रहता है कि नहीं? बस उस होनेपन को पकड़ो। पकड़ने से तात्पर्य है कि उसे देखो, वहां रुको। सुरति माने ध्यान, सुरति वहां पहुंचाओ, और बस उसके अतिरिक्त कोई विचार ना करो, उसके अतिरिक्त कोई विचार ना करो। इसको मैं हूं को मैं हूं कहा करता हूं, और तुम इसी समय वाले को मैं हूं से, माने मैं हूं पर जब पहुंचते हो तो शरीर देख लेते हो। मैं तो कहा वही, मैं तो सत्य ही बोलेगा भाई, जो अनुभवी है बोलेगा वही, है ना। लेकिन जब हूं की बात आई, मैं हूं, तो शरीर को तुमने इसी से चिपक गए, है ना, बस यही टिक गए। तो अब तुम ब्रह्म ज्ञानी कैसे हो गए? मैं हूं, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, फिर भी हूं। तो वहां पर मैं कहने की जरूरत नहीं बचेगी, क्योंकि मैं तो तू के सापेक्ष कहा जाता है। जहां तू है वहां मैं है। वहां केवल होनापन है, वहां सिर्फ होनापन, होनापन माने है, बस सिर्फ है तो है, बात खत्म, है ना। इस है पर टिके रहो, और जगत को और सारी इंद्रिय अनुभूतियों को बिल्कुल मिथ्या मानो, इधर ध्यान न दो। तो वह है
अकेला बच जाता है। और जब तक वो अकेला ना बच जाए तब तक हाइपर टिकना है आपको, चाहे जितना समय लगे। और जब वो अकेला बचेगा तब अपने आप तुम ज्ञानवान हो जाओगे। वो अनंत तत्व है, हाँ, वो अमर तत्व है, वो शांत पद है, वो अनंत ज्योतिर्मय भी है। वही ज्ञान स्वरूप है, वही सच्चा जगत का ज्ञाता है। वो जगत को ज्ञात नहीं करता, वो खुद को ज्ञात कर रहा है। वो जीव बन के जगत को ज्ञात करता है। हाँ, उसको ज्ञात करने की कौन जरूरत जब वही वही है। उसकी लीला वो जाने, वहां कोई शब्द नहीं। हाँ, फिर बहुत प्रश्न उठेंगे, फिर जगत वो कुछ नहीं बनाया, जगत उसी की शक्ति बनाती है। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है, ये चीजें तो जानी नहीं जा सकती। जो सीधा सरल मार्ग है कि अपनी सत्य स्वरूप को पहचान लेना है। तो अपना सत्य स्वरूप मैं के द्वारा पकड़ में आता है, लेकिन मैं के साथ जुड़ा हुआ शरीर और जुड़ी हुई इंद्रियां उसमें बाधा डालती है। ये पहले से ज्ञान प्रकट होता कि अरे हम तो ज्ञानी हैं, हम तो जानते हैं, हमारी ये उम्र है, हमारी ये जाति, हम यहाँ रहते हैं, हमको बहुत कुछ पता है। तो ये स्वप्न का ज्ञान जो है वो सत्य ज्ञान से आपको दूर किए हैं, नहीं है। तो बस इतना सचेत होना है, यही विवेक है। निश्चय किया सार आसार, हरदम वृत्ति रहे एक तार, हरदम वृत्ति रहे एक तार, यही धारणा है। जब निश्चय कर लिया काहे का, सार आसार का, तो जो चीजें बदल जाए, जो चीजें परिवर्तित हो जाए, जो चीज आज है कल नहीं है, वो सब माया है। जिसे मन जान सकता है, जिसे बुद्धि जान सकती है, जिसे इंद्रियां जान सकती हैं, वो सब माया है। और जो इन सबको जानता है लेकिन जिसके पीछे कोई नहीं है उसको जानने वाला, वो तुम। हाँ, वो तुम हो, ये कहना पड़ेगा, नहीं तो तुमको ज्ञान कैसे होगा। हम कह दें वो ब्रह्म है तो फिर तुमसे दूर की बात हो गई। शब्दों में तो झगड़ा है, जैसे हमने कहा वो ब्रह्म है, तब बात तो बड़ी ऊंची है, लेकिन अब तुम क्या करो भैया। नहीं, वो तुम हो, यानी तुम ब्रह्म हो। ये बात समझनी है। इंद्रिय, अहंकार, मन और बुद्धि, इनके इन है कुछ नहीं यहाँ, न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार, ये वृत्तियां हैं। तो इनके द्वारा जो कुछ होता है, जो कुछ जाना जाता है, वो सब माया है। लेकिन इनके द्वारा या यही बनकर जो जानता है वो मायापति है, वो मायापति है, वो ब्रह्म है। और वो तुम हो कि नहीं हो, यही बात खूब दृढ़ता से पकड़नी है। तो फिर क्या करना है धारणा में। धारणा में जब निश्चय कर लिया कि सार का है, सार है ज्ञाता, सार है जानने वाला, जो स्वयं को भी जानता है और इंद्रियों के द्वारा जगत को भी जानता है, वही ब्रह्म है। ये परिभाषा लिखी है। तो तुम बिना इंद्रियों के स्वयं को जान सकते हो। बिना इंद्रियों के बना नहीं था मैं हूं, मैं हूं ये बना रहता है। अब मैं चूंकि इतना आदत पड़ गई शरीर की कि शरीर और इंद्रियों को लेके कहता है, तो जो चीजें जानने में आती हैं, अनुभव में आती हैं, जिनमें परिवर्तन होता है, वो सब झूठी है, वो माया है। तो इसका त्याग कर देना है। और जो इसका ज्ञाता यानी मैं हूं, तो मैं को अपने में टिकना। अब वहां तुमको क्या क्या छोड़ना है, देखना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आंख का काम था देखना, आंख तो है नहीं। पकड़ना भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हाथ से पकड़ते थे, तो हाथ तो वहां जा नहीं सकता है। वहां चलना भी नहीं, क्योंकि पैरों से चला जाता, वहां पैर का वहां है। तो चलना फिरना देखना सुनना माने इंद्रिय सारा जितना कार्य है वो खत्म, सिर्फ है, सिर्फ है। चैतन्य है और जान रहा है अपने आप को। क्या जानना है, किसी को नहीं जानना। क्या देखना है, कुछ नहीं देखना। क्या प्राप्त करना है, कुछ नहीं प्राप्त करना, सिर्फ हूं तो हूं, बात खत्म। जो इसमें टिकेगा बस फिर अचानक ऐसी दशा सचमुच आएगी
कि है तो है ही है, वो तो सत्य है ही है, फिर ये बाह्य सब गायब हो जाएगा। कैसे गायब हो जाएगा? जैसे रोज गहरी सुसुप्ति में सब गायब हो जाता है, लेकिन सुसुप्ति में अज्ञान है, तो वहां तुमको कोई निर्णय या समाधान नहीं प्राप्त होता। गायब हो जाता तो एक आराम मिल जाता है ना, आराम मिल जाता है कि बड़ा आराम रहा, बड़े आराम से सो गए, लेकिन का कोई समाधान मिलता है? नहीं मिलता। लेकिन जब जागृति में वो दशा प्राप्त करोगे कि केवल है, न देखना है, न सुनना है, न प्राप्त करना है, न कहीं आना है, न कहीं जाना है, केवल है। कौन है? मैं हूं। और स्पष्ट हो जाता है, मैं हूं, बात खत्म, मेरा होनापन है बस। तो फिर जब इस पर टिका रहता है साधक भक्त, तो फिर ऐसी गहराई आती है कि ये जगत गायब हो जाता है, बिल्कुल गायब हो जाता है। शरीर और जगत दृश्यमान सब गायब हो जाते, अहंकार उसी में लय हो जाता है। मैं भाव जो है, अहंकार शरीर वाला भाव, ये लय हो जाता, तो पूर्ण मैं प्रकट होता है। वो सच्चिदानंद ब्रह्म है। उसी की शक्ति इस समय भी व्याप्त है हर चीज में। जैसे वहां एक बात आई थी कि कार्य में कारण अनुगत रहता है। तो ये जगत कार्य है, शरीर कार्य है, स्वप्न में जो हो रहा सब कार्य है, तो इस सारे कार्य में ये तुम जो चेतन है अनुगत है कि नहीं है? अनुगत है कि नहीं? तो कहते हैं कार्य में कारण अनुगत रहता है, तो कारण को कार्य से अलग करके देखना चाहिए। माने शरीर नहीं, ज्ञाता को देखो, जगत नहीं, ज्ञाता को देखो, इंद्रिय नहीं, ज्ञाता को देखो, इंद्रिय अनुभव नहीं, अनुभव करने वाले को देखो। माने कार्य में कारण को देखो, और जब कारण अपना स्वयं शेष बचेगा तो कार्य लुप्त हो जाएगा। जे ही जाने जग जाए हेराई, जब गहराई में आप डूबोगे तो जगत लुप्त हो जाएगा। एक बार जैसे वो दशा हुई, बस वही आत्म साक्षात्कार है। तो आत्म साक्षात्कार अभी भी भाई चेतना तो है ही है, लेकिन वो दशा विशुद्ध है जहां पर लोचन अनंत उघाड़ या अनंत दिखावड़ हार, वो अपने को देख रहा। वो जैसे अभी मैं हूं, इसके लिए कोई दूसरा आलम्बन चाहिए का? तो स्वयं प्रकाश है कि नहीं है? लेकिन जब ये बाहर वाला डूब जाएगा थोड़े अभ्यास के बाद, तो जब डूब ही जाएगा तो वो अपने को देख भी रहा है, बस तब आप निश्चिंत हो जाओगे कि यही परमात्मा प्रभु या सच्चिदानंद हमारा रूप है, इसके अतिरिक्त और दूसरी चीज नहीं है। तो खूब सूक्ष्म बुद्धि चाहिए इसमें। हाँ, अगर सूक्ष्म बुद्धि नहीं तो अहंकार ही दृष्टा बनने लगता है। अरे दृष्टा कोई पहले से, तुम दृष्टा बनोगे तो बीच में घुस गए, हुआ कि नहीं हुआ? कोई पहले से है तो तुम बीच में होने वाले कौन बन रहे हो? गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं गड़बड़? तब खूब सूक्ष्म विवेक से ये समझ लेना है कि ये जितना संचालन जगत का हो रहा है, ये संचालन, ये दृश्य, ये इंद्रियां, ये अनुभव सब मिथ्या है, लेकिन फिर भी इनको जानने वाला मैं, ये सत्य है इसमें, क्योंकि इसके अभाव में कुछ नहीं होगा। है ऐसा कि जैसे स्वप्न सब मिथ्या था, लेकिन स्वप्न का अनुभव करने वाला सत्य इतना होता तो कैसे अनुभव होता? कौन बताता? तो स्वप्न भले मिथ्या है, लेकिन स्वप्न का दृष्टा सत्य है। इसी तरह जगत मिथ्या है, लेकिन जगत का दृष्टा सत्य है। वह दृष्टा कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं। तो मैं अहंकार के रूप में दृष्टा नहीं हूं, बल्कि जहां मैं दृष्टा हूं वहां दृश्य होते नहीं। मैं स्वयं का दृष्टा हूं। हाँ, मैं स्वयं को देख रहा हूं। तो जब गहराई उसी पे टिकोगे, गहराई मिलेगी। गहराई के मतलब जब खूब सघन शांति आएगी तो जगत गायब हो जाएगा, क्योंकि ये है नहीं सचमुच में। एक स्तर पर है, ऊपर परत पर, ऊपरी परत पर लहरें हैं, शांत समुद्र गहरा जथा, गहराई में, ऊपर की बात नहीं।
शांत समुद्र गहरा जथा उठे न कोई तरंग, ऐसी जामे शांति है सो प्रीतम के संग। हाँ, जो शांति में गहराई में, तब वहां बंधन से नहीं बचेगा तो अपना बोध हो जाएगा।